लंबे समय तक वोट चोरी कर कर इलेक्टेड होने वाले प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी क्योंकि वो कायर है, डरते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से। मोदी जी भक्तों के पापा हैं और मैं चाहती हूँ मोदी जी जैसा ही बाप उनको हमेशा मिले, हर जन्म में मिले और वो खुश रहे ऐसा बाप पाकर, क्योंकि हमें मोदी जी एज अ प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं चाहिए। हम देख रहे हैं मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, हम तो नहीं देख रहे कि भैया हिंदुओं को बोला जा रहा है अल्लाह अकबर बोल रहे तो तेरे को जान से मार देंगे। हमने ये देखा है कि तू जय श्री राम बोल वरना तेरे को जान से मार देंगे। फिर वही मुसलमान, फिर वही पाकिस्तान, बस सिर्फ और सिर्फ हम मुसलमानों पे यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। हमारे देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं पर हम बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ मुसलमानों की, सिर्फ इस्लाम की, सिर्फ पाकिस्तान की, सिर्फ देशद्रोह की। सबसे लंबे समय तक चोरी करने वाला प्रधानमंत्री है मोदी जी। आप बहुत बड़ा बयान दे रही हैं। सबसे लंबे समय तक वोट चोरी कर कर इलेक्टेड होने वाले प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी क्योंकि वो कायर है, डरते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से। वो जाहिल अंधभक्त अपने आप खुश रहे, उनको भगवान मान के मूर्ति बनाए। हम उनको भगवान छोड़िए, हम उनको प्रधानमंत्री भी नहीं मानते हैं। हमारे नजरों में वो प्रधानमंत्री कहलाने लायक भी नहीं मानते। अभी आरएसएस को लेकर भी बयान दिए जा रहे हैं। आरएसएस कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनने से बहुत करीब है। अबे भैया हमें नहीं चाहिए ऐसा विश्व गुरु भाई, जिसमें नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, 10th 12th के पेपर लीक हो रहे हैं, कभी भी जमीनें धस दी जा रही है। हम सारी चीजें देख रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, हमारे देश में रेप संख्या बढ़ती जा रही है, एक स्कूल नहीं बन रहा, एक कॉलेज नहीं बन रहा, सारी की सारी चीजें खराब होती जा रही है। हमें नहीं चाहिए ऐसा विश्व गुरु, हमें हमारा पुराना भारत लौटा दो, हम उसी में खुश थे। नए भारत का मजा लीजिए, ये नया विश्व गुरु आंख दिखाता है। देखो विदेशों में डंका बज रहा है। कितना चाइना ने कितना कब्जा कर रखा है ना, अभी तक हमें पता है चाइना कितना अंदर घुस चुका है। और ये 56 इंच की छाती, भैया 56 इंच का नहीं 56 सेंटीमीटर, क्या बोलूं, उतनी भी छाती नहीं है आपकी। आप पाकिस्तान के खिलाफ तक खड़े नहीं हो सकते, चाइना वाइना को तो छोड़ ही दीजिए। ट्रंप ने हमारे भारत के 3 बच्चे मार दिए, उसके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री G7 में एक बार नहीं बोल पाए, उनका हाथ पकड़ के उनके गले पड़कर घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। सामने बैठा कर रगड़ा है, कह रहे मीडिया दिखा रहा है, कह रहे बहुत सामने से बैठा कर रगड़ा है। अच्छी बात है यार। देखिए जो मीडिया है ना, वो मीडिया को पहली बात तो आप मीडिया कहना छोड़ दीजिए, दलाल मीडिया कहिए। अंजना मोदी ये सब जो बोल रहे हैं ना, इनको अपने उसमें ही रहने दीजिए। इनको जनता जो है नकार चुकी है, पैसे भरती है गवर्नमेंट की जेब में, मुंह में, और ये जो चाहती है गवर्नमेंट वो बोलते हैं। तो कृपया करके इस मीडिया को पहले मीडिया बोलना छोड़िए। मीडिया वो है जो निष्पक्ष बोलता है, जैसे आप लोग हैं जो देश की जनता की बात सामने रखता है। लेकिन तो कांप रहा है, कह रही है मीडिया कांप रहा है। कहाँ कांप रहा है? मुझे एक वीडियो दिखाइए सर, कौन सी वीडियो है जिसमें वो कांप रहा है? ट्रंप ने किलर बोल दिया है हमारे मोदी जी को। टीवी आप नहीं देखते? ट्रंप ने किलर बोल दिया है हमारे मोदी जी को। टीवी आप नहीं देखती है? कह रहे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। वो एप्स्टीन फाइल्स की जो बात करूँ ना मैं यहाँ पर, मोदी जी की हवाई उड़ जाएंगी, ठीक है। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बात बोलिए तो सही है। मोदी जी का मंदिर बन रहा है, मोदी जी का तो मंदिर बन रहा है मैम। बन जाए, और जाएगा भी कौन उनके। मैं चाहती हूँ कि जितने भी अंधभक्त हैं उनके मोदी जी का मंदिर बने और बाहर बैठकर उनके लिए भिखारी भीख मांगे, उनके सारे अंधभक्त उसी मंदिर में तो चोरी हो गई, राम मंदिर में मैम देखा है। देश में कुछ एक मिनट 12 साल में 4 काम तो बढ़िया लगा होगा। 4 काम यार, काश वो 4 काम मैं आपको बता पाती जो मुझे बढ़िया लगे, बट सॉरी मुझे एक भी काम उनका बढ़िया नहीं लगा। बट 400 बुरे काम मैं बता सकती हूँ, उन्होंने बुरे काम क्या करे हैं, बट 4 काम तो मैं नहीं बता सकती। एक तो नीट, आप जिसके लिए हम आए उसकी बात करते हैं। नीट के पेपर लीक हो गए, उनसे नीट के पेपर ढंग से नहीं कराए जा रहे, 10th और 12th के पेपर ढंग से नहीं कराए जा रहे, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी हमारे मोदी जी मुंह में दही जमा कर बैठे, कुछ बोल नहीं पाए। समाधान तो हो गया। क्या आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं मेरे बाप है। तो वो बाप पापा मानते हैं, पापा। अरे पापा मानते हैं। मोदी जी
भक्तों के पापा हैं और मैं चाहती हूँ मोदी जी जैसा ही बाप उनको हमेशा मिले, हर जन्म में मिले और वो खुश रहे ऐसा बाप पाकर, क्योंकि हमें मोदी जी एज अ प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं चाहिए। और वो लोग ही क्या जो अपना बाप बदल ले, मतलब ऐसे कौन से ही लोग, ऐसे कौन से ही अंधभक्त हैं, उन्होंने अपना बाप बदल लिया, अपनी माँ पे ही सवाल उठा दे रहे हैं वो लोग। शर्म आनी चाहिए ऐसे अंधभक्तों को, तो बहुत ही ज्यादा। भाई यार परिवार के मुखिया पे सवाल मत उठाने चाहिए। हाँ जी, परिवार के मुखिया पे सवाल नहीं उठाने चाहिए, ये कहती है। परिवार का मुखिया तो उन्हीं का मुखिया होगा वो। हाँ, और देखिए मोदी जी को कौन अपना बाप मान रहा है, कौन अपनी माँ मान रहा है, उसे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। नीट के पेपर लीक हुए, हम उस पर बात करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। कुछ भी हमारे संविधान को अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे मंदिर में घुस जाता है तो मंदिर को धुलवाया जाता है। आप कैसे कह रहे नहीं है? जातिवाद अभी है, जातिवाद, सारा जातिवाद अभी है। एक लड़की अगर थोड़ी सी सुंदर है, जो भी है, और वो दलित है, तो सारे लोग ये बोलेंगे कि तू तो दलित लगी नहीं रही, तू तो चाटअप लगी नहीं रही। क्यों नहीं लग रहे भाई? दलित खूबसूरत नहीं होते, दलित सुंदर नहीं होते, दलित अच्छे घरों में रहते नहीं है, दलित अच्छा पढ़ते नहीं है, सब कुछ अच्छा है। और दलित आज इन लोगों से बहुत ज्यादा आगे है जो ब्राह्मणवाद को फैला रहे हैं। इनके घरों में आप घुस नहीं सकते, आप इनके घरों में जा नहीं सकते। हमें गलत बता रहे हैं, हम इनसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम अपने आप को प्राउडली कहते हैं कि हम बाबा साहेब की शिक्षाओं पे चलने वाले लोग हैं, उनकी शिक्षाओं पे आगे बढ़े हैं। तो ये ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों को अलग कर दीजिए कृपया करके। हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? न्यूज़ चैनल इस देश की सबसे बड़ी समस्या, इस देश की सबसे बड़ी समस्या है बीजेपी। जब तक बीजेपी रहेगी, जब तक सरकार लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, लोगों के द्वारा चुनी हुई नहीं, ईवीएम के द्वारा चुनी हुई सरकार, वो चोरी करके जीती हुई सरकार, वेस्ट बंगाल में जिन्होंने ईवीएम को जलवा दिया वो सरकार, तो हम उसके खिलाफ है। हम उसके तो खिलाफ है ही, डेमोक्रेसी तो खत्म कर रहे हैं। आने वाले टाइम में भी ये बोला, अगर आने वाले टाइम में भी बीजेपी थोड़ा टाइम रहती तो डेमोक्रेसी जीरो हो जाएगी, अभी भी हो चुकी है। अभी भी आप देखो आजाद हो, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हो, किसने रोका आपको बताइए? तो आजाद क्या गले में फंदा बांट करके डेमोक्रेसी खत्म कहाँ हो गई? गले में फंदा डाल करके हमें पेड़ पे लाट दे देंगे? हाँ, ये हमारे बेसिक राइट्स हैं, हम आ सकते हैं, बोल सकते हैं, हमारे संविधान ने दी है। पर हमारे संविधान में जो लिखा गया उसे भी छीन लेंगे, उसे तो नहीं छीन सकते ना ये लोग। और आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम आराम से, आप एक चीज मोदी के खिलाफ बोलकर देखिए, अगले दिन आप जेल में पड़े होंगे। इस देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। कैसे? धर्मांतरण हो रहा है, बॉर्डर पर देखो हो रही है, ये समस्या बताई जा रही है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से जो भी बात बताई जा रही है ना, वो हमें भी पता है कि सरकार की तरफ से क्या बताया जा रहा है। इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है लोगों को, फिर वही इस्लाम, फिर वही मुसलमान, फिर वही पाकिस्तान। बस सिर्फ और सिर्फ हम मुसलमानों पे यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? हमारे देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, पर हम बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ मुसलमानों की, सिर्फ इस्लाम की, सिर्फ पाकिस्तान की, सिर्फ देशद्रोह की। बहुत से टॉपिक हैं। आत्महत्या नहीं करी क्या कभी नीट के पेपरों में? हिंदू बच्चों ने आत्महत्या नहीं करी, उनके लिए आप क्यों नहीं बोल रहे हो? वो हिंदू नहीं है, वो जितने भी बच्चे नीट के एग्जाम में मरे हैं वो सारे। आप ये देखिए देश में कितना मुसलमान है, हमारे कितना मुसलमान है हमारे देश में। कैसे आप कह रहे हैं धर्मांतर करा रहे हैं? कैसे, कौन बन रहा है मुसलमान? हम देख रहे हैं मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, हम तो नहीं देख रहे कि भैया हिंदुओं को बोला जा रहा है अल्लाह अकबर बोल रहे तो तेरे को जान से मार देंगे। हमने ये देखा है कि तू जय श्री राम बोल वरना तेरे को जान से मार देंगे। अभी एक भंडारा बट रहा था, उसमें बोल रहा है क्योंकि वो मुसलमान है, उनको बोल रहा है कि अगर भंडारा लोगे तो चलो बोलो जय श्री राम। इस तरह के नारे लगवाए जा रहे हैं, ये ब्राह्मणवाद है, ये उल्टा है। और यही सेम सीन अगर ये हो कि भाई अल्लाह अकबर बोलते तेरे को खाना देंगे, पता है आपको क्या क्या हो जाता? घर उजाड़ देते उनके, बुलडोजर चलवा देते उनके। ये हिंदू और मुसलमानों में फर्क है हमारे देश में। और आप कैसे कह रहे हैं कि भैया धर्मांतरण हो रहा है? कौन सा धर्मांतरण हो रहा है? कानूनी चीजें हो रही हैं इस देश में। अभी जून के महीने में लगातार मस्जिदों पर बुलडोजर चला, मदरसों को तोड़ा गया, क्या वो गैर संवैधानिक नहीं है? तो वो मुद्दा यहाँ पर क्यों नहीं है? जो भी गैर चीजें हैं, देखिए मैं तो कह रही हूँ, अगर गैर जमीनों पे, गैर जगहों पे जो भी चीजें बनाई जा रही है, चाहे वो झुग्गी हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर उनको तोड़ा जा रहा है, उनको गलत बताया जा रहा है तो ठीक है। बट मंदिर भी तो है ना उस जगह, है ना? मस्जिद है, मदरसे है, तो मंदिर भी है। आप हर चीज को कैसे नहीं आते अवैध में? मतलब सारे अवैध करते सारे। यही तो सवाल है। इसके पास पावर है, वही डिसाइड करता है क्या अवैध क्या अवैध। गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इनके दलाल डिसाइड करते हैं ये बात कि क्या अवैध है और क्या अवैध
गए थे, ये लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं, तो इनके बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है। और मैं तो अब ये कह रही हूँ, ये जो हम कह रहे हैं ना हिंदुओं की सरकार है, ये हिंदुओं का भी तोड़ते हैं, मुसलमानों का नहीं, ये हिंदुओं का भी तोड़ते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। अगर जो इनके खिलाफ है ये उनके खिलाफ है। अभिजीत दीप भी तो हिंदू है। मुंह पे लग रहा है जी, थोड़ा नीचे कर लो ना, जब अच्छा दिख रहा है। तो अब जो मुद्दा आपने बताया यहाँ पर रेट का, बीजेपी पहले ये साफ कर चुकी है उनके यहाँ इस्तीफों का चलन होता नहीं है, तो आपको क्या भरोसा है? पर हमारे प्रोटेस्ट का चलन है, हमारे प्रोटेस्ट का चलन है, हम तो प्रोटेस्ट करेंगे। और जब तक ये इस्तीफा नहीं देते, और यहाँ तक कि यही नहीं, मेरी तो अपनी पर्सनल मैं बता रही हूँ, प्रोटेस्ट से हटकर मैं अपनी पर्सनल मांग भी बता रही हूँ कि असल मायने पे तो हमारे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, झोला उठाए और वो बाहर ही चले जाए। जैसे वो बाहर जाकर अभी नीट के बच्चों के लिए नहीं बोल पा रहे हैं, किसी भी चीज के लिए नहीं बोल पा रहे, झोला ले चले जाए और वहाँ पर ऐश करे, मशरूम खाए, 9 लाख के सूट पहने, कुछ भी करे, हमारे देश को छोड़ के चले जाओ भाई, हमें जरूरत नहीं है आपकी। तोड़ दिया है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस